श्री राम आदर्श स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। अपनी 10वीं क्लास के गणित का तीसरा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था बहुपद। ठीक है, बहुपद में अपन बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद क्या होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं और बहुपद की शून्य किस प्रकार से निकाले जाते हैं। बहुपद के शून्यक या बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बहुपद के शून्यक को देख लेते हैं कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। देखो, मान लीजिए अपने पास कोई बहुपद दिया हुआ है, px कोई बहुपद दिया हुआ है। यदि इस px बहुपद में x की जगह कोई वास्तविक संख्या रखी जाए, ठीक है, x की जगह कोई वास्तविक संख्या रखी जाए और उस वास्तविक संख्या के लिए इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो वास्तविक संख्या उस बहुपद का क्या कहलाती है, शून्यक कहलाती है। जैसे मैंने इस बहुपद में x की जगह क्या रखा, कोई वास्तविक संख्या k रखी मान लिया। अब यदि k के लिए, इस वास्तविक संख्या k के लिए इस बहुपद px का मान, किसका, बहुपद px का मान 0 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या k बहुपद का क्या कहलाएगी, शून्यक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बहुपद का शून्यक कहलाएगी, या वास्तविक संख्या k को बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो किसी भी चर राशि में, किसी भी बहुपद में, किसी भी चर राशि में वास्तविक संख्या रखने पर यदि उस बहुपद px या कोई भी बहुपद, उस बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त होता है, तो वो वास्तविक संख्या उस बहुपद का क्या कहलाती है, शून्यक कहलाती है। जैसे एक बहुपद मैं ले लेता हूँ px बराबर 2x स्क्वायर, क्या, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 6, ये मेरे पास कोई बहुपद है। अब इस बहुपद में मैं कोई वास्तविक संख्या मान लीजिए 1 रख देता हूँ x की जगह, क्या, इसे बहुपद px में चर राशि x की जगह कोई वास्तविक संख्या 1 रख देता हूँ। मान लीजिए मैंने हमें x की जगह क्या रख दी, 1 रख दी, तो देखो x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रख दीजिए, तो x p1 2x स्क्वायर की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 8x की जगह 1 प्लस 6, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 8 गुणा 1 8 आ जाएगा प्लस 6, तो p1 बराबर 2 और 6 8 माइनस 8, तो p1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, p1 बराबर 0 आ गया। तो x बराबर 1 ये अपनी वास्तविक संख्या हो गई। अब x बराबर 1 वास्तविक संख्या को मैंने px बहुपद में रखा। अब 1 रखने पर इस px बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो वास्तविक संख्या होगी ये इस बहुपद का क्या कहलाएगी, शून्यक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगी। तो कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में उपस्थित चर राशि में कोई वास्तविक संख्या रखने पर उस बहुपद का मान यदि 0 प्राप्त होता है तो उस वास्तविक संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, उस वास्तविक संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अपन ने देखा x बराबर 1 वास्तविक संख्या रखने पर px का मान 0 प्राप्त हो रहा है, तो इस एग्जाम्पल में x बराबर 1 जो होगा इस px बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। अब यहाँ बात ये आती है कि x बराबर 1 जो शून्यक है या बहुपद के जो शून्यक हैं उन शून्यकों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन रैखिक बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे। किसका, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। मान लीजिए आपके पास ये कोई बहुपद है px बराबर ax प्लस b, ये आपके पास कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर ax प्लस b। अब इस बहुपद में चर राशि अपनी x है, क्या है, x है। अब इस बहुपद में चर राशि x की अधिकतम घात 1 है। क्या है, x की अधिकतम घात 1 है। मतलब ये बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद है या एक घात वाला बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक या एक घातीय बहुपद है। कौन सा, रैखिक या एक घातीय बहुपद है। अब इस रैखिक या एक घातीय बहुपद का अपन को निकालना है शून्य। तो बहुपद का शून्य क्या होते हैं,
किसी वास्तविक संख्या के लिए यदि बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो वो वास्तविक संख्या उस बहुपद का क्या कहलाती है? शून्यक कहलाती है। माना x बराबर k रखने पर बहुपद px का मान 0 प्राप्त होता है। क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। क्या रखने पर? x बराबर k रखने पर बहुपद px का मान क्या प्राप्त होता है? हमें 0 प्राप्त होता है। ये अपन ने क्या मान लिया है x बराबर k रखने पर बहुपद px का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। अब इस समीकरण में x बराबर k रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ k रख दीजिए। तो pk बराबर a, x की जगह k प्लस b। ठीक है, अब देखो p के बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 0। तो 0 बराबर a k प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस b को मैं इधर ले आऊँगा तो ये किस में चल जाएगा? माइनस में। तो माइनस b बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको अपन a k बराबर माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, अब a को b के पास ले जाइए, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो k बराबर b कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। क्या हो जाएगा? k बराबर माइनस b अपॉन a। अब यहाँ पर जो b है वो क्या है? बहुपद की अचर राशि। क्या है? बहुपद की अचर राशि। जो px बराबर ax प्लस b है, इसमें b जो है वो क्या है? अचर राशि है। और जो a है वो x का गुणांक है। गुणांक उन्हें कहते हैं जिनके गुणन में कोई संख्या होती है। जैसे x के गुणन में a संख्या है तो x का गुणांक a है, तो यहाँ a क्या है? x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक। तो k बराबर माइनस b अपॉन a, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन रैखिक बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रैखिक बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये px बराबर 2x प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास कोई रैखिक बहुपद है, इसका आपको शून्यक निकालना है। तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का सूत्र होता है k बराबर माइनस b अपॉन a, जहाँ b क्या होती है? अचर राशि, और a क्या होती है? x का गुणांक। तो अब इस बहुपद में देखिए b क्या है? अचर राशि क्या है इस बहुपद में? 5 है, और x का गुणांक क्या है? 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो k बराबर माइनस सूत्र का b का मान 5, a का मान 2, तो k बराबर माइनस 5 बटे 2 इस px बहुपद का क्या है? शून्यक है। अब इसकी जांच करेंगे तो x बराबर माइनस 5 बटे 2 रख लीजिए। यदि px का मान 0 प्राप्त हो रहा है तो माइनस 5 बटे 2 इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो रख कर देखिए क्या आएगा? x की जगह माइनस 5 बटे 2 रख दीजिए इस बहुपद में। माइनस 5 बटे 2, 2 गुणा x की जगह माइनस 5 बटे 2 प्लस 5, ये आ गया बराबर 2 से 2 कट गया, माइनस 5, ये प्लस के 5, माइनस 5 में से प्लस के 5 गए तो 0, मतलब माइनस 5 बटे 2 पर px बहुपद का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। तो k बराबर माइनस 5 बटे जो 2 है वो px बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से अपन रैखिक बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। तो मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? k बराबर माइनस b अपॉन a, ये क्या होता है? रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने का फॉर्मूला होता है। इसकी सहायता से अपन रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो k बराबर माइनस b अपॉन a, ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने का सूत्र, जहां b होता है अचर राशि और a होता है x का गुणांक। अब इसके बाद अपन द्विघातीय बहुपद के शून्यकों को किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए द्विघात के बहुपद के शून्यक किस प्रकार से निकालते हैं, या द्विघात के बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघातीय बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। क्या
द्विघात के बहुपद के शून्यक ज्ञात करना कि द्विघातीय बहुपद के शून्यकों को किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो, जो द्विघात के बहुपद होंगे उन द्विघात के बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें बहुपद का गुणनखंड करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बहुपद का गुणनखंड करना आना चाहिए। इसके बारे में आप नवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। उस गुणनखंड को एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, उसके आधार पर ही अपन बहुपद के क्या निकालते हैं? शून्यक निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपके पास कोई बहुपद दिया हुआ है और आपसे बोलता है कि इस बहुपद के या इस द्विघातीय बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस द्विघातीय बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले द्विघातीय बहुपद के शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद का गुणनखंड करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? उस बहुपद का गुणनखंड करना आना चाहिए। तो इस बहुपद का सबसे पहले अपन गुणनखंड करेंगे। तो देखो, गुणनखंड करने के लिए क्या आवश्यक है? जो प्रथम राशि होती है और जो तृतीय राशि होती है, द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में प्रथम राशि होती है और जो तृतीय राशि होती है उसको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। प्रथम राशि एक्स स्क्वायर, तृतीय राशि -8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और -8 को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? -8x स्क्वायर। क्या प्राप्त हो गया? -8x स्क्वायर। अब ये जो -8x स्क्वायर प्राप्त हुआ है, इसको अपन को ऐसी दो राशियों में विभक्त करना है। इसको -8x स्क्वायर को हमें दो ऐसी राशियों में विभक्त करना है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर, जिनको जोड़ने पर या घटाने पर इस बहुपद की मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाए। कौन सी संख्या प्राप्त हो जाए? बहुपद की मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाए और उन दोनों राशियों को गुणा करने पर ये राशि प्राप्त हो जाए। तो कैसी राशि में विभक्त करना है? ऐसी राशि में विभक्त करना है इस राशि को कि उनको जोड़ने या घटाने पर तो बहुपद की मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाए और उन दोनों राशियों को गुणा करने पर ये वाली राशि प्राप्त हो जाए। तो देखो, ऐसी कौन सी संख्या होगी? प्लस -4x और +2x, -4x और +2x। +2x को -4x में से घटाएंगे या इन दोनों राशियों को जोड़ते हैं अपन, 4x + 2x इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब कि 4x में से 2x को क्या करना है? घटाना है। तो -4x में से 2x को घटाइए, क्या आएगा? या -4x में 2x को जोड़िए, देखो क्या आएगा? -2x। क्या आ गया? -2x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए क्या आ जाएगा? -2x। अब ये 4x और 2x अपन ने दो राशि ली जिनको अपन ने जोड़ा तो -2x मतलब मध्य वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब इन दोनों संख्याओं को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, -4x मल्टीप्लाई +2x। 2 को और 4 को मल्टीप्लाई किया तो -8 और x को और x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर। तो 4x और 2x को मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है और 4x और 2x को जोड़ने पर मध्य वाली संख्या -2x प्राप्त हो रही है। तो 8x स्क्वायर को किसी कौन सी राशि में विभक्त करेंगे? -4x और +2x। अब -4x + 2x को इस -2x की जगह लिख दीजिए। तो px बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -4x प्लस के 2x और -8। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। ठीक है। अब यहाँ पर इन पदों में जो कॉमन आ रहा है उस संख्या को अपन कॉमन ले लेंगे या उस राशि को कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ x स्क्वायर -4x में से तो 2x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो px बराबर क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लिया, इसका मतलब x स्क्वायर में x का भाग दे दो, -4x में x का भाग दे दो, प्लस यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है तो x में 2 का भाग 2x में
2 का भाग माइनस 8 में 2 का भाग। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x, ये से x से ये से x, ये x कट जाएगा, ये x से ये x कट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, प्लस यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x, 2 से 8 कटेगा तो क्या बचेगा 4, तो x माइनस 4 आ जाएगा। तो पी एक्स, अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 इधर है और x माइनस 4 इधर है, तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन ले लिया। जब x माइनस 4 कॉमन लेंगे, इस पद में से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इस पद में x माइनस 4 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, और भाग देने पर x माइनस 4 ही कट जाएगा और क्या बचेगा हमारा, यहाँ x बचेगा। और यहाँ पर क्या, यहाँ से भी x माइनस 4 कॉमन लिया तो इस पद में भी x माइनस 4 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। तो हमें गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, x माइनस 4 x प्लस 2, ठीक है। तो ये अपना इस बहुपद का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब अपन इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक के लिए आवश्यक है कि पी एक्स का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। माना या नाउ, अब पी एक्स को अपन 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, पी एक्स को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो 0 बराबर x माइनस 4 और x प्लस 2 ये प्राप्त हो जाएगा। अब एक बार x माइनस 4 बराबर 0 रख देंगे और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रख देंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो 4 को इधर ले जाएंगे माइनस को, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और यहाँ प्लस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस 2 में। तो x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, ये दो ऐसी वास्तविक संख्याएं होंगी जिनके लिए इस बहुपद पी एक्स का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आप अब इनको रख के देख सकते हैं। जैसे x बराबर 4 रख लीजिए, x जहाँ जहाँ है उस बहुपद में 4 रख दीजिए। जैसे x यहाँ है, यहाँ पर ने 4 रख दिया, क्या रख के देख लिया, 4 रख दिया, बराबर x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2x 4 आ जाएगा यहाँ माइनस 8, ठीक है, बराबर 4 4 16 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8, तो 16 माइनस माइनस के दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 16 माइनस के, अब 16 में 16 जाएंगे तो 0, मतलब P4 पर क्या प्राप्त हो रहा है, पी एक्स बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से x बराबर माइनस 2 इस बहुपद में रखेंगे तब भी इस बहुपद का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 ये दो ऐसी वास्तविक संख्या है जो बहुपद पी एक्स का क्या है, शून्यक है। तो बहुपद का शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यक इस प्रकार से निकालते हैं। तो द्विघाती बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यक है बहुपद का गुणनखंड करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, बहुपद का गुणनखंड करना आना चाहिए। गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे ये अपने पास द्विघाती बहुपद है, इसके अधिकांश घात 2 है इसलिए ये द्विघातीय बहुपद है। अब अपने पास ये बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इस बहुपद का अपन को गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे, प्रथम राशि और तृतीय राशि, द्विघाती बहुपद में प्रथम राशि और तृतीय राशि को गुणा करते हैं। तो प्रथम राशि x स्क्वायर है यहाँ पर और तृतीय राशि माइनस 8 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों प्रथम और तृतीय राशि को मल्टीप्लाई करने पर जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को दो ऐसी राशियों में विभक्त करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो जाए, कौन सी राशि प्राप्त हो जाए, मध्य वाली राशि प्राप्त हो जाए। तो माइनस का 4x और प्लस का 2x हमें ऐसी दो राशि प्राप्त हुई जिनको जोड़ने पर माइनस 2x अर्थात मध्य वाली संख्या प्राप्त हो रही है और इन दोनों को गुणा करने पर ये वाली राशि प्राप्त हो रही है। तो ये अपनी दो राशियां हो गई जिनको जोड़ने और घटाने पर तो मध्य वाली संख्या प्राप्त हो रही है और मल्टीप्लाई करने पर ये वाली राशि प्राप्त हो रही है। तो माइनस 2x की जगह माइनस 4x प्लस 2x को अपन लिख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि माइनस 4x प्लस 2x करने पर भी क्या आता है, माइनस का 2x। तो माइनस का 2x बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x बराबर माइनस 4x प्लस 2। तो इस माइनस 2x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर क्या करना है,
कॉमन लेना है। जिन पदों में कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। मान लीजिए अपन इस पूरे पद में x कॉमन ले, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ x नहीं है। इसका मतलब x पूरे पद से कॉमन नहीं आ सकता है। इसलिए अपन को इस पद में और इस पद को अपन ने दो पदों में बांट लिया। अब इस पद में से x कॉमन आ रहा है और इस पद में से 2 कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ से अपन ने x बाहर ले लिया तो कोष्टक, अब x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो इसको पूरे को x से डिवाइड कर देंगे। तो x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दिया पहले पद को, माइनस 4x को x से डिवाइड कर दिया। इस x से ये एक x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, तो x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या लिया है 2, तो इस पूरे पद को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x बटे 2 माइनस 8 बटे 2। अब 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा, 2 से 8 कटेगा तो 4 बचेगा। तो ये अपना x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, ये अपना अगला टर्म आ गई। ठीक है, अब इसमें से देखो आपको क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन आ रहा है। मतलब प्रत्येक पद में x माइनस 4 का भाग देंगे तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बाहर आ गया। यहाँ से x माइनस 4 कटेगा तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x माइनस 4 कटेगा, क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो x माइनस 4 कोष्टक x प्लस 2 ये आ जाएगा। अब बहुपद का शून्यक निकालना है। शून्यक के लिए माना कि अपन ने px बराबर 0 रख देते हैं। अब 0 रखा, x माइनस 4 बराबर x प्लस 2, px की जगह क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, अब x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर रख दो, ऐसे x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर रख दो तो x बराबर 4 आ रहा है और x बराबर माइनस 2 आ रहा है। अब x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 को इस बहुपद में रख के देख लीजिए, यदि शून्य प्राप्त हो रहा है मान तो ये बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। तो x बराबर 4 रख के देखा तो बहुपद px का मान कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से इस x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो उसके लिए भी px का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन द्विघातीय बहुपद के शून्यक निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ 2 फॉर्मूले हैं, उन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, उनको मैं लिख देता हूँ। माना देखो एक फॉर्मूला अपना शून्यकों का योग, देखो द्विघात बहुपद के लिए ये 2 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। मान लीजिए अपने पास तो एक द्विघातीय बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है। अब उसमें आपको शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग के लिए ये फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर माइनस b अपॉन a, जहाँ द्विघातीय बहुपद में b क्या है, x का गुणांक है और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। तो एक ये फॉर्मूला हो गया जिसको आपको याद रखना है डायरेक्ट शून्यकों का योग निकालने के लिए। और एक ये फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। शून्यकों का गुणनफल बराबर c अपॉन a, जहाँ c क्या है, अचर पद है द्विघात बहुपद में और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। जैसे px बराबर अपने पास अभी ये वाला अपन ने पढ़ा था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये अपन ने द्विघात का बहुपद पढ़ा था। अब आपसे पूछ ले कि इस द्विघातीय बहुपद के शून्यक निकालिए, तो द्विघातीय बहुपद के शून्यक निकालने का सूत्र माइनस b अपॉन a, जहाँ b क्या होता है, x का गुणांक, x क्या है यहाँ पर माइनस 2, तो ये पहले सूत्र का माइनस प्लस इस b की वैल्यू माइनस 2 अपॉन a क्या है यहाँ पर, a क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया अपना x स्क्वायर का गुणांक 1। x के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, तो ये इसका मतलब 1 से 1 इसका गुणांक है। तो ये बटे में क्या आ गया 1। अब माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 अपॉन 1, 2 में 1 का भाग देंगे तो प्लस का 2। तो इस px बहुपद का शून्यकों का योग क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको मान लीजिए इस बहुपद में शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने का सूत्र c अपॉन a, जहाँ c क्या है, अचर पद क्या है यहाँ पर अपने माइनस 8, a क्या है, x स्क्वायर गुणांक, तो ये हो गया 1, तो इसका मान कितना आ गया माइनस का 8। तो ठीक है, तो ये होता है शून्यकों का योग ज्ञात करना और ये शून्यकों का गुणनफल। तो इन दोनों सूत्र की सहायता से योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये दो फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं। एक फॉर्मूला ये था, वो था रैखिक बहुपद के लिए। कौन से बहुपद के लिए? रैखिक बहुपद के लिए कौन सा था? जैसे अपने पास पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, कोई रैखिक बहुपद दिया हुआ है। अब इस रैखिक बहुपद का क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि यहाँ जो माइनस बी है वो क्या है? अचर राशि है, और ए जो है एक्स का गुणांक है। और ये माइनस बी अपॉन ए और ये माइनस बी अपॉन ए, दोनों फॉर्मूले एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन द्विघातीय बहुपद में b क्या होती है? x का गुणांक, और रैखिक बहुपद में b अचर पद होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक, जबकि यहाँ a क्या है? x का गुणांक है। तो ये रैखिक बहुपद और द्विघातीय बहुपद में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, शून्यकों का योग द्विघातीय बहुपद में माइनस बी अपॉन ए से निकाल सकते हैं, गुणनफल सी अपॉन ए से निकाल सकते हैं, और रैखिक बहुपद में शून्यक माइनस बी अपॉन ए से निकाल सकते हैं। तो 3 सूत्र हैं, इन तीनों सूत्रों को आपको याद रखना है शून्यकों का संबंध में। ठीक है।